बीजेपी कह रही है कि आनंद मोहन को इतना दिन क्यों जेल में रखा। हाँ। अब बीजेपी तो ये सवाल उठा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि नहीं, आनंद मोहन को तो बहुत पहले रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठा रही है कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो ही रही है और उसके लिए कानून में संशोधन हो ही गया है, तो शराबबंदी कानून में भी लगे हाथ संशोधन वो भी हो जाए। और जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग शराबबंदी के कारण शराब पीने की वजह से जेल में हैं, उनकी भी रिहाई करिए, उनको माफ़ीनामा दीजिए, मतलब माफ़ी दे दीजिए। तो 8 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक शराबबंदी के दौरान। शराब पीने या शराब बेचने या शराब से जुड़े किसी कारोबार की वजह से 8 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां बिहार में हुई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है वही उन्हीं पिछड़ी जातियों की, और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इसी बहाने, इसी लगे हाथ जो 8 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको माफ़ी दिलवाकर उनका हीरो बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आनंद मोहन की रिहाई की तैयारी राज्य सरकार पूरे जोर शोर से कर रही थी, लेकिन अब SC/ST ने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे जो बिहार सरकार को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है, उस अवध में क्या बिहार सरकार जवाब देगी। क्या लगता है सर, क्या जवाब देगी बिहार सरकार, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई की तो तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही थी। देखिए, आनंद मोहन अभी पैरोल पर बाहर है, उनके बेटे की शादी है, कल एक कार्यक्रम है, शादी की पहला कार्यक्रम है, देहरादून में शादी होगी, कल यहाँ पर 6 का है। तो आनंद मोहन के लिए घर में उत्सव का माहौल है और ये उत्सव और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि खबर है कि आनंद मोहन बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं। लेकिन आपने कहा कि जो आयोग ने आपत्ति जताई है, आयोग ने कहा है कि अपराधी को, बाहुबली को बचाने के लिए कानून में बदलाव कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। और आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आनंद मोहन को बचाने से जो पिछड़े वो सहम के रहेंगे। लेकिन आनंद मोहन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रताड़ित किया है। आनंद मोहन की पैदाइश ही है जब लालू के ज़माने में अगड़ी और पिछड़ी जातियों की लड़ाई छिड़ी थी, ठीक है। तो एक तरफ पप्पू यादव थे, यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दूसरी तरफ आनंद मोहन थे जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि कोसी इलाके में जातियाँ ज़्यादा मजबूत हैं। दोनों के बीच ही संघर्ष था, लड़ाई थी। तो दोनों की तरफ से मोर्चा दोनों नेताओं ने संभाला। दोनों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ उसकी वजह से पप्पू यादव बन गए, बड़े नेता बन गए, यादवों के बड़े नेता बन गए। आनंद मोहन राजपूतों के बड़े नेता बन गए। क्योंकि आनंद मोहन पर और दूसरे तरह का कोई ऐसा आरोप नहीं है कि नहीं उन्होंने किसी हरिजन टोला में जाकर नरसंहार कर दिया या दलितों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मार दिया, ऐसा आरोप नहीं है। आयोग ने क्यों ऐसा फैसला लिया, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल तो उठाने वाले उठाएंगे। सर, आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी का जाकर देखिए, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है और बिहार में अपराधी को बचाने के लिए यहाँ पे कानून बना। जी हाँ, आयोग के अध्यक्ष ने जिस तरह से बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि योगी मॉडल की तारीफ उन्होंने की है और इनकाउंटर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हो रहा है उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों को जेल से निकालने के लिए कानून में, संविधान में संशोधन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये कानून क्या है जिसमें संशोधन हुआ जी। तो जेल परिहार एक कानून है, मतलब जो बहुत दिनों से जेल में कैदी हैं, जो जिसको आजीवन कारावास की सज़ा है। तो आजीवन कारावास की सज़ा मतलब 14 साल नहीं होता है, 18 साल नहीं होता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको जेल में रहना है। लेकिन अक्सर कैदी 14 साल, 15 साल के बाद, 18 साल के बाद छूट जाते हैं परिहार कानून के तहत। सरकार उनके आचरण को देखते हुए छोड़ देती है। तो उसी आधार पर आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है। लेकिन आनंद मोहन को छोड़ने में दिक्कत ये थी कि बिहार का जो परिहार कानून है उसमें संशोधन कर दिया गया था 2007 में। नीतीश सरकार ने संशोधन कर दिया था और दिया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की हत्या का कोई आरोपी होगा, ड्यूटी पर कोई अधिकारी है उसकी हत्या का आरोपी होगा, तो उसको परिहार पर नहीं छोड़ा जा सकेगा। और वो बड़ा पेच था आनंद मोहन की रिहाई में, उसको बदल दिया है सरकार ने। तो इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई आनंद मोहन के लिए बदल दिया गया,
तो आनंद मोहन के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन को जेल में हमेशा रखने के लिए ही वो कानून लाया गया था जी। अब आनंद मोहन की रिहाई के लिए वो कानून बदल दिया गया है। तो आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी करेगी, आयोग नोटिस जारी करेगी तो सरकार जवाब देगी। और वैसे भी नीतीश कुमार जो फैसला ले लेते हैं उसको टालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कानून की बारीकियों को समझते हैं। तो बिहार सरकार का जो सवाल है उसका जवाब देगी बिहार सरकार, जो जवाब किया गया SC/ST आनंद मोहन की रिहाई की मांग आज से नहीं उठ रही है, पिछले 10 साल से उठ रही है। और वीर कुंवर सिंह जयंती हो या बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं राजपूत नेताओं के याद में, उसमें आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठती रही है। कई फोरम बने हुए हैं जो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं बहुत दिनों से। नीतीश कुमार ने कई बार आश्वासन भी दिया कि वो कुछ करेंगे, लेकिन 7-8 साल बाद चुनाव के ठीक पहले ये फैसला आ रहा है, नीतीश सरकार ने फैसला लिया है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि सबको पता है, विपक्ष को भी पता है, सबको पता है कि आनंद मोहन की रिहाई से, आनंद मोहन राजपूतों के बड़े नेता हैं, पहले भी थे और आज भी उनका है, उनके फैन फॉलोइंग है। तो उनके जेल से रिहाई से महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने तो विरोध जताया नहीं। हाँ, यही सर एक सवाल है जो सब लोग जानना भी चाहेंगे और सबके मन में ये भी सवाल होगा कि बीजेपी आखिर क्यों समर्थन कर रही है आनंद मोहन का, उनके रिहाई का विरोध नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ये भी मांग कर रही है, सुशील कुमार मोदी ने मांग रखी है कि जो भी शराबबंदी मामले में जेल में है उसे सरकार रिहा करवाए। देखिए है क्या कि आनंद मोहन जिस समाज से आते हैं उसके मतलब राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी को राजपूत समाज का वोट मिलता रहा है, आरजेडी को भी मिलता रहा है, ये भी बड़ी बात है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे याद है कि लालू यादव के 4 सांसद जीते थे और चारों राजपूत ही थे। तो लालू यादव के साथ भी राजपूत रहे हैं हमेशा से और बीजेपी के साथ भी रहे हैं, बीजेपी को भी वोट राजपूत वोट मिलता रहा है। तो बीजेपी आनंद मोहन के खिलाफ बोलेगी तो राजपूत का सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा और वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। इसलिए बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, करे कि सवाल उठा रही है कि आनंद मोहन को तो बहुत पहले रिहा कर देना चाहिए था। हाँ। जब वो दोषी ही नहीं थे हत्या के। इतना दिन वो तो नीतीश कुमार से कह रही है कि आप माफी मांगिए, आपने अन्याय किया है आनंद मोहन के साथ। हाँ, बीजेपी कह रही है कि आनंद मोहन को इतना दिन क्यों जेल में रखा। हाँ। अब बीजेपी तो ये सवाल उठा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि नहीं, आनंद मोहन को तो बहुत पहले रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठा रही है कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो ही रही है और उसके लिए कानून में संशोधन हो ही गया है, तो शराबबंदी कानून में भी संशोधन वो भी हो जाए और जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग शराबबंदी के कारण शराब पीने की वजह से जेल में हैं, उनकी भी रिहाई करिए, उनको माफ़ीनाम दीजिए, मतलब माफ़ी दे दीजिए। तो 8 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक शराबबंदी के दौरान, शराब पीने या शराब बेचने या शराब से जुड़े किसी कारोबार की वजह से 8 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां बिहार में हुई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है वही उन्हीं पिछड़ी जातियों की और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इसी बहाने, इसी लगे हाथ जो 8 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको माफ़ी दिलवाकर उनका हीरो बन जाए, मतलब उनका सेंटिमेंट अपने साथ कर ले। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रही है, उनको इतना दिन जेल में क्यों रखा ये सवाल भी उठा रही है और दूसरी तरफ ये भी कर रही है कि जब भाई आनंद मोहन रिहा हो ही रहे हैं, उनके लिए कानून में संशोधन हो गया, वो लोग भी रिहा हो जाए, तो इस कानून में भी संशोधन करिए, उनको छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी मांग करे या न करे, बीजेपी मांग कर दी है तो नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं, ये भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पहला फैसला तो स्वीकार कर चुके हैं। पहला जो मांग था बीजेपी का मुआवजा देने का पीड़ित परिवारों को, वो तो मांग बिल्कुल स्वीकार कर चुके हैं, मान लिया। और जो पिछड़ी जाति के ही नहीं, जो भी लोग शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए हैं पीने के कारण, जेलों में बंद हैं और जिन पर आरोप है शराब बेचने या कारोबार करने के कारण पकड़े गए हैं, जिनको सज़ा भी नहीं हुई है, तो उनकी रिहाई, उनको माफ़ी मिल सकती है। एक झटके में 7-8 लाख लोगों को अगर माफ़ी मिलेगी बिहार सरकार की तरफ से तो इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को भी मिलेगा। तो नीतीश कुमार भी बहुत समझदार नेता हैं, वो राजनीति के हर चक्रव्यूह को समझते हैं। हो सकता है कि इस मांग को भी मान लें और खुद वो हीरो बन जाए। तो सर अगर उनको रिहा अगर करवाते हैं नीतीश कुमार तो ये मांग तो बीजेपी का है, तो बीजेपी के साथ वो सारे लोग जाएंगे? ऐसा नहीं है, बीजेपी की मांग है, लेकिन उस मांग को पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी जी। बीजेपी की मांग पूरा करना नीतीश कुमार की मजबूरी तो है नहीं,
तो मांग पूरा करेंगे नीतीश कुमार तो उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये ऐसी राजनीति है जिसमें कोई विरोध ही नहीं कर सकता। नीतीश कुमार भी विरोध नहीं करेंगे, अब आनंद मोहन की रिहाई का बीजेपी भी विरोध नहीं करेगी। आयोग ने एक संज्ञान लिया है और आपत्ति जताई है। मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आनंद मोहन की रिहाई में, क्योंकि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझकर कानून की पेचीदगियों को समझ कर लेते हैं। इतना दिन लगाया उन्होंने, फैसला 5 साल 7 साल 8 साल से मांग हो रही है और फैसला आज ले रहे हैं। तो ऐसे समय पर ले रहे हैं जब उनको बहुत राजनीतिक बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ा राजनीतिक लाभ हो सकता है, और उसका विरोध भी बीजेपी नहीं कर पा रही है। यही है नीतीश कुमार की खासियत। तभी तो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है वो। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं और जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है और जिसके साथ खड़े हो जाते हैं चुनाव में उसी की जीत भी होती है। इस बार बहुत कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी अकेले है आज की तारीख में, लेकिन बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ करके महागठबंधन की चुनौती बढ़ाने में जुटी हुई है। बीजेपी मुकेश सहनी को साथ लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा आ चुके हैं, मानकर चलिए। चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो बीजेपी के साथ अगर चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तो बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। हालांकि महागठबंधन के साथ मजबूत पक्ष ये है कि उसके पास बहुत बड़ा बड़ा वोट बैंक का चंक है। 14% यादव है, 14% मुस्लिम है, 28 तो यही हो गया। और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में भी उसके वोटर हैं। नीतीश कुमार का लौ कुछ समीकरण भी है और दलित महादलित भी नीतीश कुमार ने ही बनाया है, तो दलितों में भी उनकी पकड़ है, पैठ है। और जितनी जीविका दीदियाँ हैं लाखों की संख्या में, अच्छा टोला मित्र हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं वो। तो नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करना बहुत आसान नहीं होगा। अगर बीजेपी वाकई नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ रहते हुए लोकसभा चुनाव में अच्छा कर जाती है, तब तो बिहार की पॉलिटिक्स ही बदल जाएगी। तो हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर, जिन्होंने बताया कि आनंद मोहन का पेच कहां फंसा हुआ है और किस तरीके से बीजेपी नहले पे दहला खेल खेल रही है और क्यों बीजेपी आनंद मोहन का समर्थन कर रही है, क्यों कह रही है कि आनंद मोहन को तो बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। इन सारों मुद्दों पर हमने चर्चा की और क्या कुछ निकल कर आया वो आपने देखा। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।